जो बात आपने कही है, एक पुरानी कहावत है, क्योंकि पुराने लोग भी तो बहुत बैठे हैं यहाँ चाचा जैसे, कि जहाँ पंच होते हैं वहां परमेश्वर होता है। यहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए जो आपने मेरे से सहमति की बात की है, सहमति से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट स्वेच्छा से आएगा और वो वास्तव में जीतने के लायक होगा, मैं इंजीनियर डीसी कपिल इस बात की घोषणा करता हूं कि उसके घर का पैसा हम नहीं लगवाएंगे। क्योंकि अगर उसने अपने घर का पैसा लगा करके चुनाव लड़ा तो कल वो भी डकैत में बन जाएगा। वो पहले उस पैसे की रिकवरी करेगा जो वो खर्च करेगा। हम समाज के बीच में जाकर के पैसे का इंतजाम कराएंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। और जितनी भी व्यवस्था होगी, जब जंग होगी तो तन से, मन से, धन से इस क्षेत्र में कोई भी पार्टी किसी को भी दे दे और कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, वो हमारे से ऊपर नहीं जाएगा। उसकी व्यवस्था हम करें। अगर चुनाव जीतना है तो श्याम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ेगा, ऐसे चुनाव नहीं जीता जाएगा। लास्ट स्टेज तक मैं प्रतीक्षा करूंगा अपने समाज के होनहार किसी युवा की, किसी बहन की, किसी बेटी की, क्योंकि अभी तो एक दिक्कत और भी है, हो सकता है सीट लेडीज हो जाए। तो ये भी तो है, अभी तो ये नहीं तय हुआ ना कि कौन सी लेडीज रहेगी और कौन सी जेंट्स रहेगी। ये भी हो सकता है कि अभी किसी लेडीज को उतारना पड़े। हम आने वाले समय में अपने उस ऐसे प्रत्याशी की प्रतीक्षा भी करते रहें, ढूंढते भी रहें, लेकिन काम हम कल सुबह से ही शुरू करेंगे। अगर प्रत्याशी मिलता है तो हमारी कोर कमेटी इस पर विचार करेगी, और अगर प्रत्याशी नहीं मिलता है तो मैं इंजीनियर डीसी कपिल नंद नगरी से चुनाव लड़ूंगा और डंके की चोट पर लड़ूंगा और किसी से डर कर नहीं लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन मैं समाज को यह मैसेज नहीं देना चाहता कि किसी और को नहीं पूछा। समाज के लोगों को आगे बढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है। और ये सीट नहीं होगी, ये पूरी दिल्ली के अंदर आने वाले विधानसभा के चुनाव की एक आहट होगी। जनवरी 2025 में चुनाव है। हमारे समाज के बहुत सारे लोग मजबूत हैं, पैसे ले लेकर के राजनीतिक पार्टियों के पीछे घूम रहे हैं। इतने लाख ले लो, टिकट दे दो, इतने लाख ले लो। वो सब रास्ता भटके हुए लोग हैं, अभी वो रास्ता उनको पता नहीं। अगर ये सीट जीतने में हम कामयाब हो गए तो दिल्ली की 2025 की विधानसभा के चुनाव के अंदर हम एक मॉडल पेश करेंगे कि दलित और मुस्लिमों की कम से कम 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। तो मीटिंग को ज्यादा लंबी ना करते हुए, वैसे बारिश हो रही बात, जाओगे ना आ रही ना। देखिए राहुल जी, मैं आपकी बात पर मोहर लगाते हुए कोशिश करो, आप भी, मैं भी कोशिश करूंगा, और नहीं कोई मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और डंके की चोट। ठीक है ना? लेकिन प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए। ये ना हो कि कल से ये कहो कि कैंडिडेट तो मिलेगा, आप किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत कर देना। हाँ, और वहां से इस भाई को चुनाव लड़ाएंगे और जितना समय यहां देंगे उतना ही समय हम दिलशाद गार्डन की सीट पे वहां भी लड़ाएंगे, और सुंदर नगरी में भी अगर मिलता है कैंडिडेट तो वहां पर भी पूरा प्रयास हमारा। देखिए, मैं इस चुनाव लड़ने से इसलिए मुक्त रहना चाहता हूं कि अगर तीनों जगह कैंडिडेट हो गए तो फिर मेरा फ्री रहना जरूरी है, क्योंकि मुझे तीनों जगह जाना है और मुझे तीनों जगह जाना चाहिए। और मैं एक सीट से अगर चुनाव लड़ूंगा तो फिर एक जगह बंद कर रहता हूं, इसलिए मैं बंद कर रहना नहीं चाहता। कोशिश करेंगे तीनों जगह से आए, और मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि हमारी कोशिश उसी आधार पर, सिद्धांत पे आश्रित होनी चाहिए कि ज्यादा जगह ना लड़ गए
हम एक जगह पर लड़ें और वहां से कामयाबी हासिल करें। इसलिए सीमापुरी विधानसभा हमारे लिए याकूब विधानसभा है, हम यहीं से कोशिश करेंगे। तो जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी तक रुके हुए हैं, मैं दिल की गहराई से आप तमाम साथियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने एक प्रपोजल तैयार किया, प्रपोजल मेरे सामने रखा, मैंने समय के अनुसार यथास्थिति के अनुसार उस पर अपनी सहमति दी। इसको आप 100% सहमति समझें या 90% समझें, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन काम कल से ही शुरू होगा। और इसमें जो हमने एक मॉडल बनाया था कि एक व्यक्ति को हम मात्र 10 परिवारों की जिम्मेदारी देंगे, हम उसी मॉडल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास 100 दिन है, इस 100 दिन में हमें 500 कार्यकर्ता तैयार करने हैं, हम उसको तैयार कर देंगे। हमें तैयार करने आते हैं, वो हमें बहुत बढ़िया तजुर्बा है पूरा। ठीक है किसान जी, हाँ, आपकी गली की जिम्मेदारी किस किस की कहाँ की रहेगी वो हम बैठ कर